श्री सत्यव्रत नामक एक राजा हुए। श्री सत्यव्रत जी एक बार नदी में जल में स्नान करने गए, हाथ पे एक मछली आ गई, आचमन करने के लिए जल उठाया। मछली को देख करके प्रेम हुआ, जल में वह मछली को वापस डालने लग गए। मछली ने कहा, मैं छोटी हूं और बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा करो। सत्यव्रत जी ने वह मछली लेकर के अपने यहां आ गए, बड़े पात्र में डाला। वह मछली और कोई नहीं, स्वयं भगवान मत्स्य अवतार के रूप में जन्म ले चुके थे। जैसे ही बड़े पात्र में मछली को डाला, वह बर्तन छोटा हो गया, मछली का आकार बड़ा हो गया। सत्यव्रत जी ने बड़े पात्र और बड़े पात्र में डाला, डालते ही मछली और बड़ी हो गई, और बड़े पात्र में डाला और बड़ी हो गई। बड़े सरोवर में डाला, मछली सरोवर से भी बड़ी हो गई। सत्यव्रत जी कहने लगे, कौन है देव? कहने लगे, मैं और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण हूं। आज से 7 दिन के बाद ब्रह्मा जी को नींद आएगी, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा, और दिन पूरा होते ही ब्रह्मा जी के नेत्र बनते बंद होते ही पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। ब्रह्मा जी जैसे ही सोते हैं, पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है। फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और महाप्रलय तो बहुत बाद में आता है। आज से 7 दिन बाद ब्रह्मा जी को शयन होगा। ब्रह्मा जी के नींद में आते ही पृथ्वी पर प्रलय, और प्रलय में केवल सत्यव्रत तुम ही बचोगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। मेरा भजन करना। प्रलयकालीन जल में एक नाव आएगी, उस नाव में बैठना। जब ब्रह्मा जी की नींद खुलेगी, ब्रह्मा जी वापस नई सृष्टि की रचना करेंगे, तो उस सृष्टि के मनु तुम बनोगे। वैसे ही हुआ। 7 दिन बाद प्रलय हुई, भगवान का स्मरण किया, एक नाव आई, और नाव पे सत्यव्रत जी सवार हो गए। एक काल युग बीता, और बड़े समय बीतने के बाद जब नाव भी जल में फंसने लग गई, फिर भगवान का स्मरण किया। भगवान बड़ी सी मछली का आकार धारण करके नावों को अपने पीठ पर धारण कर लिए। बोलिए मत्स्य अवतार की जय। भगवान मछली का रूप धारण करके आए, सत्यव्रत जी की रक्षा किए।